हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए सामाजिक की शिक्षण वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड से संबंधित ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है प्रायोजना कार्य। तो पहले हम इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो देखेंगे, उसके बाद में इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रायोजना का अर्थ क्या होता है। प्रायोजना का अर्थ होता है स्वयं कार्य करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो प्रायोजना विधि है उसका स्वरूप हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। रूसो की जो पुस्तक है एमिल और फ्रॉबेल के एजुकेशन ऑफ मैन, इन पुस्तकों में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो रूसो के एमिल व फ्रॉबेल के एजुकेशन ऑफ मैन में शिक्षा के लिए क्रियाओं को बल दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। विलियम कॉर्बेट, इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है एडवांस टू यंग मैन। स्वयं के बच्चों की ग्रामीण योजना को बताया गया था इस पुस्तक के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक फैक्ट है ये। देखिए, सर्वप्रथम प्रायोजना जो विधि है उसका प्रयोग किया गया था व्यावसायिक कार्य में। बाद में सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था जॉन डीवी के द्वारा अमेरिका में। और प्रायोजना पद्धति के रूप में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था किलपैट्रिक के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको सारे साथ में ध्यान रखने हैं। अब देखिए, एक परिभाषा है प्रायोजना विधि की। प्रायोजना कार्य क्या होता है। प्रायोजना कार्य में छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए दिया जाता है जो उनके लिए उपयोगी व लाभकारी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रायोजना कार्य क्या है। इसमें छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए दिया जाता है जो उनके लिए उपयोगी और लाभकारी होता है। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए उन्हें एक योजना के अनुरूप कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। वह इसमें सामाजिक भावना के विकास पर बल दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने सारे फैक्ट। इस विधि में उद्देश्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति हेतु एक योजना तैयार की जाती है एवं छात्र उसे अपनी रुचि के अनुसार पूरा करते हैं। तत्पश्चात किए गए कार्यों का सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है। तो ये प्रायोजना विधि के संबंध में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कुछ नहीं, ये नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी होता है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। छात्र स्वयं कार्य करके इसके अंतर्गत सीखते हैं। और इसमें इसके तहत क्या होता है, छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और जो उनकी सामाजिक भावना होती है उसके विकास पर बल दिया जाता है। तो ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, परिभाषा देखते हैं इसकी। बेलार्ड ने इसकी क्या परिभाषा दी थी। यथार्थ जीवन का एक भाग जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेलार्ड की परिभाषा आप ध्यान रखिएगा, यथार्थ जीवन का एक भाग जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है, प्रायोजना है। सेकंड, किलपेट्री की परिभाषा है, प्रायोजना एक स्व उद्देश्य क्रिया है जो मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाए। देखिए, ये परिभाषा रीट एग्जाम में पूछी हुई है तो आपको ध्यान रखनी है प्रायोजना की, किलपेट्री की ये परिभाषा। पार्कर ने क्या परिभाषा दी थी, प्रायोजना कार्य एक इकाई जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है प्रायोजना से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रायोजना के सोपान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसका सोपान के अंतर्गत आता है परिस्थिति का निर्माण करना। सेकंड, प्रायोजना का चयन करना व उसका उद्देश्य निर्धारण करना। थर्ड आता है प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना। चौथा है प्रायोजना को व्यवहारिक रूप देना। पांचवा है प्रायोजना का मूल्यांकन और छठा है प्रायोजना का विवरण। तो ये क्रम के अनुसार आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण करना, फिर चयन करना प्रायोजना का और उसका उद्देश्य निर्धारण करना, फिर कार्यक्रम बनाना, फिर प्रायोजना को व्यवहारिक रूप देना, प्रायोजना का मूल्यांकन करना और सबसे लास्ट में प्रायोजना का विवरण। तो ये सोपान आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसके गुण क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, छात्रों में स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, इसका एक ये गुण है। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।
विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं का समावेश इसके अंतर्गत होता है। विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास इसके अंतर्गत होता है। लोकतांत्रिक व सामाजिक भावना का विकास होता है। सभी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों को योग्यता अनुसार उनको कार्य दिया जाता है इसके अंतर्गत। शिक्षक का उपयुक्त मार्गदर्शन भी इसमें मिलता है। यह एक रोचक पद्धति है। व्यवहारिक ज्ञान इसमें प्रदान किया जाता है। यह एक बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित विधि आप ध्यान रखिएगा, प्रयोजना विधि। इसके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्म बलिदान जैसे गुणों का विकास किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब इस विधि के दोष क्या क्या हैं प्रयोजना के, तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों का अभाव, पहली बात ये। सेकंड, समय विभाग चक्र की अवहेलना। तीसरा, उत्साही शिक्षकों का इसके अंतर्गत अभाव होता है। चौथा, साधनों का अभाव। पांचवा है विषय वस्तु की तारतम्यता का अभाव। छठा है अधिक समय, शक्ति व धन की आवश्यकता इसके अंतर्गत होती है। अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति के लिए स्थान नहीं। और आठवां है सभी विषयों के शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है प्रयोजना विधि। तो ये सारे दोष होते हैं, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए कुछ और है यहाँ पर परिभाषा। स्टीवेंसन की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। तो ये जो उपरोक्त परिभाषा है किसकी है? स्टीवेंसन की है, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है। अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा प्रयोजना दी गई थी, उनकी बुक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। और W.H. किलपेट्रिक की पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। देखिए किलपेट्रिक ने प्रायोजना कार्य के 4 प्रकार बताए थे: कलात्मक, समस्यात्मक, रचनात्मक और अभ्यास आधारित। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे नीचे वाला फैक्ट है प्रायोजना जो थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित की थी। तो ये कौन सी है? देखिए ये प्रायोजना है उत्पादक प्रायोजना। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आपके और भी ये क्लियर हो जाएगा प्रायोजना विधि। तो देखते हैं यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो देखिए कौन सी है, ये है प्रोजेक्ट पद्धति। जस्ट हमने आगे इसके बारे में देखा था। आप कक्षा के छात्रों को समाज के पास ले जाने के लिए क्या उपाय करेंगे? समाज सेवा शिविर का आयोजन करेंगे, किसी बस्ती का भ्रमण करेंगे, किसी कार्यस्थल का भ्रमण करेंगे, या फिर उक्त सभी? तो देखिए उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्राम प्रधान का विद्यालय में भाषण कराने से लाभ है। तो क्या लाभ है? अध्यापक पढ़ाई से बचेंगे, बालकों को आनंद आएगा, विद्यालय समाज के निकट आएंगे, या फिर एक नवाचार होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय समाज के निकट आएंगे। छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे आप बताएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महापुरुषों के जीवन चरित्र का शिक्षण करेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि उनके द्वारा क्या क्या बलिदान दिया गया था महापुरुषों के द्वारा। तो देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए हम महापुरुषों के जीवन चरित्र का शिक्षण करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। किसके द्वारा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको सुगम बनाया जा सकता है, सरल और सुगम, क्रियात्मक कार्यों के द्वारा। निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है W.H. किलपेट्रिक को।
प्रायोजना विधि का स्वरूप भारत में कहाँ मिलता है? तो देखिए इसका स्वरूप भारत में मिलता है बेसिक शिक्षा प्रायोजना में। बेसिक शिक्षा प्रायोजना किसके द्वारा प्रदत्त है? तो देखिए गांधी जी के द्वारा ये प्रदत्त है, महात्मा गांधी। एडवांस टू यंग मैन पुस्तक के रचयिता कौन है? जस्ट हमने आगे इसके बारे में अभी पढ़ा था। तो ये पुस्तक किन की है? देखिए ये पुस्तक है विलियम कावेट की या फिर कार्बेट की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एजुकेशन ऑफ मैन के लेखक हैं तो कौन है आप बताएं? देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रॉबेल। ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन ऑफ मैन, फ्रॉबेल। प्रायोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए किया जाता है। ये शब्द किसके हैं? तो देखिए ये शब्द थे स्टीवेंस के, स्टीवेंस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जस्ट हमने आगे इस परिभाषा के बारे में भी देखा था। प्रोजेक्ट इच्छानुसार संपादित वह कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास और विचार हो और जिसमें कुछ मूर्त परिणाम निकले। ये किसने कहा था? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सीवी गुड, लैंग, थॉमस या फिर 2 और 3 दोनों ने। तो देखिए जो ऊपर परिभाषा थी ये सेकेंड और थर्ड इन दोनों की थी, लैंग और थॉमस की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें इस परिभाषा में आपको कीवर्ड के रूप में ध्यान क्या रखना है? रचनात्मक प्रयास तथा विचार हो जिसमें कुछ मूर्त परिणाम निकले। तो प्रोजेक्ट से संबंधित ये परिभाषा थॉमस और लैंग के द्वारा दी गई थी। किलपैट्रिक के अनुसार प्रायोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जस्ट हमने आगे देखा था 4 प्रकार की। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से? अगर आप सही तरह से वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। निम्न में से किलपैट्रिक द्वारा प्रदत्त प्रायोजना नहीं है तो कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी है। रचनात्मक प्रायोजनाएं, सामूहिक प्रायोजनाएं, अभ्यासात्मक या फिर समस्यात्मक प्रायोजनाएं। तो देखिए इन्होंने सामूहिक प्रायोजनाएं नहीं बताई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीनों इनके द्वारा बताई गई थी। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इस पुस्तक के लेखक है थॉमस एम रिस्क। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्रायोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन सभी सिद्धांतों पर आधारित है प्रायोजना विधि। अनुभव संबंधी सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत और वास्तविकता संबंधी सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। वे प्रायोजनाएं जिन पर छात्र पूर्व में कार्य कर चुका होता है क्या कहलाती हैं? तो देखिए ये कहलाती है अभ्यासात्मक प्रायोजनाएं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।